फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में ग्रामर सेक्शन से क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, और जो चैप्टर्स आपको आने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है। यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आपके क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे कंप्लीट, इसलिए आपको जो है सबसे पहले सिलेबस पता करना। ठीक है, तो चलिए, हॉर्नबिल जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फिर स्नैपशॉट से आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है, ये आएगा। फिर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो है यहाँ पर इसमें से ली गई है हॉर्नबिल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये भी सीखी है, लेकिन इसमें पोइट्री में क्या क्या है, तो अ फोटोग्राफ जो पोयम है वो, और स्नैपशूट से द लेबरनम टॉप। ठीक है, उसके बाद में है ग्रामर सेक्शन से भी बहुत सारी है, और पोइट्री में द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी आपके बुक से ही ली गई है इस हॉर्नबिल से। तो ये बुक आपको देख लेना है। ठीक है, आपके पास दोनों बुक है, दोनों बुक से आप इसको टिक भी कर लीजिए। अब ग्रामर सेक्शंस में भी आपको आर्टिकल है, फिर रीडिंग में यानी जो पैसेज होते हैं अनसीन पैसेज, वो नोट मेकिंग तो आती है हर टाइम। फिर फॉर्मल लेटर्स है, वो भी आपको तैयार करना है। ठीक है, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों है, उसमें से भी टाइप हम देखेंगे। फिर डिटरमाइनर से ग्रामर में राइटिंग सेक्शन, पोस्टर मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट मतलब किस प्रकार से, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड से आपको आता है, आपकी कोई चीज़ घूम गई है, उसका एडवर्टाइजमेंट आप पेपर में देते हो कि वॉच वगैरह जो भी घूम गई है उसके लिए, या फिर और भी चीज़ें, जैसे आपको कार वरी खरीदना है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, फ्लैट खरीदना है आपको एक सिंपल सा, उसके लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट दोगे। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे, इनके आंसर्स आपको शॉर्ट में ब्रीफ में देना। ठीक है, 4 अंक के क्वेश्चन है ये, मार्क आपके 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, इसमें 4 अंक के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर ये किससे लिया गया है, ये आपके जो लेसन फर्स्ट है उसी से लिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, जो यहाँ पर है उन उससे लिया गया। तो इसमें ग्रैंड मदर उनकी जो लेखक की दादी माँ है, उनके बारे में बताया कि वो उदास क्यों थी जब उनके बच्चे का यानी उनके पोते का एडमिशन कहाँ हुआ था, इंग्लिश स्कूल में हुआ था। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि वहां पर उनको लगता था कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, इस कारण। दूसरा है, वेन वॉज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड, दोनों के बीच में कब ऐसा लिंक हुआ फ्रेंडशिप का, जैसे ऑथर और उनकी ग्रैंड माँ के बीच में, तो आपको बताना। ठीक है, तीसरा है, वाई डिड द ग्रैंड मदर डू वेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड आफ्टर 5 years, ग्रैंड मदर का कैसा था, मतलब उन्होंने कब आए थे, जब किस प्रकार से, जब अब्रॉड से पढ़कर, बाहर से पढ़कर जब लेखक आता है, और ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होता है, क्या चीज़ें होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, वॉट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई, तो दादी माँ जो है वो क्या खाने के लिए देती थी गांव के जो कुत्ते थे उनको, और क्यों देती थी। ठीक है, उसके बाद है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपातीज विथ हर। ठीक है, ये भी आपको लिखना है आंसर, क्यों ग्रैंड माँ केयर करती, कैरी करती हाथ में। उसके बाद है, व्हाई वाज द ग्रैंड मदर अपसेट विद द ऑथर व्हेन द ही जॉइंड म्यूजिक क्लासेस, जब उन्होंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन की तब ग्रैंड मदर क्यों थी उदास, मतलब अपसेट थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने सिंगिंग क्लास क्यों ज्वाइन की। ठीक है, व्हाट वाज द फीट दैट गॉर्डन कुक रिपीटेड आफ्टर 200 years बैक, ये भी आपको है। उसके बाद में, व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट, हु वर अदर टू क्रू मैन दैट accompanied द जर्नी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, जो जो चैप्टर्स आपको आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को ये आपको रेडी करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद और टॉपिक से क्वेश्चन है, जैसे शॉर्ट आंसर में क्या क्या है। तो अब फोटोग्राफ से आपको, हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ में कौन कौन पर्सन है, और व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोएम, जो कार्डबोर्ड है वो किधर किसको रिफर कर रहा है पोएम में। ठीक है, व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, क्या चेंज नहीं हुआ, और लेब्रेनम ट्रीज इन सितंबर व्हाट इज द कलर, इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन है। और जो वॉइस ओवर द रेन यहाँ पर आपको पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ डजंट रेन, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। व्हाट डज द रेन वॉश, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इन सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर थोड़े जो डिटेलिंग आंसर्स के क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से, जैसे ग्रैंड मदर के बारे में स्केच, आपको जैसे कैरेक्टर स्केच करने आता है, तो ऑथर्स ग्रैंड मदर के बारे में आपको जितनी चीज़ें मालूम है वो इंग्लिश में आपको सारी यहाँ पर डिस्कवर करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे विलेज स्कूल और उनके बीच में क्या है डिफरेंस, वो भी है। फिर इसी, देखिए मैंने बताया था कैरेक्टर स्केच करना होगा ग्रैंड मदर का, तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे और भी क्वेश्चन है, तो वो भी इसमें आपको पूछे गए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। अब थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं।
तो ग्रामर सेक्शन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मैक्सिमम आपको 4 अंक के लिए भी बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर 3 फेसेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ, जो आप फोटोग्राफर्स में जो 3 फेसेस है वो कौन से है वो आपको बताना। फिर आपको सेंट्रल आइडिया बताना है फोटोग्राफ का। फिर जो द लेबरनम टॉप है इसमें आपको सेंट्रल थीम क्या है वो बताना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की है इसमें भी बताना है। फिर इसमें भी सेंट्रल आइडिया द वॉइस ऑफ द रेन का बताना है, और व्हेन डिड द पोइट लॉस हिज चाइल्डहुड एंड हाउ डिड ही फील, ठीक है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद अब बढ़ते हैं नोटिस राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग लिखने आपको आता है तो किस किस पे नोटिस बनता है, वैसे तो 3 मार्क्स का ही होता है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ टाइप से मैं आपको बता दे रही हूँ, इन पे आपको नोटिस बनाने आएगा, ठीक है। सबसे पहले यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स टू गेट देम रजिस्टर्ड विथ यू, ठीक है। तो आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो आप स्कूल के, तो नोटिस इन्फॉर्म करना है, ठीक है, आपको स्कूल की तरफ से, ये एक नोटिस आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आप स्कूल के कैप्टन हो, गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे जो भी नाम दिया है, तो आपको एक नोटिस करना है काउंसिल के, इसमें स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से, तो क्या है एनुअल फंक्शन के आपके क्या क्या प्लान है उसके लिए, ठीक है। दूसरा है तो ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर इको क्लब में आपको यहाँ पर जो मतलब इको फ्रेंडली चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपके जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, ग्रीन चीज़ों को बढ़ावा देना, ये इसमें आता है, वो नोटिस तैयार करना हो गया। फिर यहाँ पर आपको एग्जीबिशन के लिए भी, एक साइंस एग्जीबिशन आपके इसमें प्रदर्शनी लग रही है विज्ञान की, उसके लिए भी नोटिस आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, जो मैंने आपको बताया था, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इनको कवर जरूर करें। एग्जाम में जाने से पहले ये सभी चीज़ आपको नोटिस करना है। फिर यहाँ पर एक नोटिस है जिसमें रिक्वेस्ट होना चाहिए कि वो जो है डोनेट करे आइटम जो आपके उनके डेली यूज़ के कुछ एक्स्ट्रा उनके पास में हो, वो सारी चीज़ें आपको डोनेट करना है। इतने नोटिस आएंगे आपको, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा। फिर पोस्टर मेकिंग में से कौन कौन से पोस्टर आ सकते हैं, ये भी 3 मार्क्स के होते हैं। तो आपको यहाँ पे पोस्टर मेकिंग में सबसे अच्छा एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना चाहिए, हमेशा पोस्टर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम जो है मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका उद्देश्य जो आप बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए पोस्टर बनाने आ सकता है। या फिर यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको एक साथ दिल्ली पुलिस को आपको करना हो कि कोई भी ऐसी चीज़ों को छुए ना, जैसे यहाँ पर आपको बताना हो, जैसे डॉल में हो सकता है बॉम्ब, या फिर कोई भी चीज़ों में बॉम्ब हो सकता है जैसे सूटकेस वगैरह में, तो आपको अलर्ट करना, तो दिल्ली पुलिस के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। फिर ट्रैफिक रूल्स के लिए अवेयर करने एक पोस्टर आ सकता है। फिर यहाँ पर डाउरी सिस्टम के लिए भी आ सकता है, और सेव द इन्वायरमेंट पे तो आता ही है। तो 5वें नंबर का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दिल्ली पुलिस को भी और ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को तीनों अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में आ जाएगा। फिर जैसे कि शॉर्ट यहाँ पर आपको क्या होता है, ऐसे के साथ में अब यहाँ पर एक रिपोर्ट या सजेस्टेड टॉपिक पे एक राइटिंग बनती है, तो वो लगभग 75 to 100 वर्ड्स में आपको आती है। तो वो टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंटली स्पोर्ट्स पर हो सकता है, ठीक है। तो इन कुछ टॉपिक्स है जिससे आपको हेल्प हो, तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और माय फेवरेट रोल मॉडल आपका, आप जिसको भी अपना आइडियल या रोल मॉडल मानते हो वो, और पोल्यूशन यानी प्रदूषण, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड केयरफुलिंग, ठीक है, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में। फिर बुक्स के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकती है, और एक स्पोर्ट्स के बारे में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से तो हमेशा तैयार रखें, और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के त्यौहार, ये हो सकते हैं। अब फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है आपको वो देख लेते किस प्रकार से फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको आती है कई बार। तो इसमें क्या होता है, ये 5 मार्क्स का आता है वैसे तो इसमें आप क्या, जो यहाँ पर दिया जाता है अंकित गुप्ता हो, पता यहाँ पर दिया गया जैसे कि, तो यहाँ पर इसमें कुछ इनपुट्स दिए रहते हैं, जैसे कुछ इनपुट के आधार पे आपको क्या करना होता है, लेटर राइटिंग लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आपको वाटर सेक्रेट दी है, वाटर सप्लाईज इन अ वीक, लॉन्ग क्यूज ऑफ फॉर वाटर, क्वारल दिया, डिफिकल्टी इन रूटीन एक्टिविटीज। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपको क्या लिखना है, एक वाटर सप्लाई जो आपके इधर हो रही है, पुअर वाटर सप्लाई लोकेलिटी में हो रही है, तो आपको कुछ बताना है इतने पॉइंट को लेकर, मतलब ये पॉइंट मस्ट इंक्लूड होना चाहिए आपके लेटर में, यदि ये पॉइंट आपके लेटर में इंक्लूड नहीं है तो आपका जो है फॉर्मल लेटर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको इन पार्ट को बताना है, जो पॉइंट है वो उनको बताना है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपका नाम क्या है, अभिषेक सक्सेना है, और आप क्या रहते हो, आपको पता भी दिया गया है, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उनको कंप्लेन करना है कि आपके जो लोकेलिटी में रहते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो लाउड स्पीकर्स वगैरह कॉस्ट के कारण होती है, तो न्यूज़पेपर में आप इसको बताना चाहते हैं एडिटर को। तो नॉइस पोल्यूशन यानी किस प्रकार से हो रहा है आपके आसपास, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, और आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, फिर एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच भी करना है आपको, और आप स्ट्रेस और एनएग्जाइटी से भर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताना है, उस लेटर में होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से एक और दिया गया है, तो ये भी आपको इनमें से तैयार कर, ये भी न्यूज़ एडिटर को ही दिया है, लोकल न्यूज़पेपर को कंसर्न करने के लिए, तो ये भी आपको याद करना है। फिर इनफॉर्मल में भी आते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल में तो उतने नहीं, पर फॉर्मल में तो ज़्यादा ही थे आपको।
इसमें भी इनपुट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप फॉलोइंग इनपुट्स को कर सकते हैं कैरी। तो ये भी नोट करते हुए चलिए चलिए जल्दी जल्दी से नोट करना है आपको, ठीक है। अब विजुअल और वर्बल इनपुट्स पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे आप फाइनल एग्जाम्स में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। वैसे तो आपका फर्स्ट टाइम है इंग्लिश का, आपको जो 11th इंग्लिश चेंज हो चुकी है, एनसीईआरटी हो चुकी है, इस कारण जो है बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। परंतु आप बिल्कुल टेंशन ना ले, यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आपके क्लास 11th के, जो जो आपको इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाले हैं या इंग्लिश में पार्टों से, वो सारे बताऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ना पढ़ने के लिए कोई साधन है, ना वो स्कूल जा पा रहे, तो उनको जरूर शेयर कर दे, जिससे उनकी हेल्प हो और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, यदि आपने अभी तक नहीं करा तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ट्रीज के ऊपर आपको कुछ क्या करना है, एक राइटअप लिखना है 120 टू 150 वर्ड्स में, 120 से 150 शब्दों में राइटअप लिखना है। कुछ आपको जो है इसके लिए इनपुट्स भी दिए गए, जैसे आप इन पर इंपॉर्टेंट जो लिखना है, जैसे हमें कैसे डेड लीव्स फर्टिलाइज सॉइल, हेल्प इन क्लाउड फॉर्मेशन, यानी वर्षा के लिए भी जो है कारक होते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे, और भी चीज़ों में, मेडिसिन में, फ्रूट्स में हमें बहुत सारी इनसे मिलती है। तो ये इनपुट्स के बिना अब क्या होता है, ये इनपुट्स क्यों दिए रहते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनकी सहायता से ही जो है पूरा हमारे रिपोर्ट को कंप्लीट करें। मतलब ये वर्ड इसमें आना चाहिए जब आप लिखोगे रिपोर्ट, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। राइटअप में आपकी जो है राइटअप सारे आ जाना चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार से जो है रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन दिया है, तो इसमें आपको इतनी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी। मतलब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये बताना होगा। स्टूडेंट की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर इसमें चीफ गेस्ट कौन आए थे ये बताना होगा। फ्लैग होस्टिंग किस प्रकार से हुई, झंडा कैसे फहराया, फिर नेशनल एंथम गाया, यहाँ पर कितने लोग थे ऐसा उपस्थित, ये बताना होगा। फिर स्पीच वगैरह हुआ, सॉन्ग वगैरह हुए, ठीक है, ये आपको बताना। फिर ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं 5 मार्क्स में, तो ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 152 आपको वर्ड तक बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, इस पे ऐसे तो कंफर्म है आएगा ही आएगा। तो यदि आप इस पे ऐसे भी चाहते हैं तो मैंने राइटिंग यहाँ पर राइटअप जो इसका पैराग्राफ है वो भी कवर किया हुआ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप अपना जो है ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसको भी कंप्लीट करना है। बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग और करप्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आज के एग्जाम में आपको, जैसे आपके जो एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वर्तमान में भी ये चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनके आंसर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके कुछ आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा था आपसे, तो यहाँ पर वो हो जाएगा किस प्रकार से ग्रैंड मदर सेट थी, अपसेट थी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे आप, क्योंकि आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको आंसर्स में भी दिक्कत नहीं जाएगी, ये आंसर्स सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है। फिर कुछ पोइट्री से क्वेश्चन थे, जैसे मैंने बताया था जो ग्रैंड मदर है वो फोटोग्राफ से, और लेब्रनम टी से भी यहाँ से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर्स में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपको सेंट्रल आइडिया, तो आप इनको शॉर्ट में करके पढ़ लीजिए, इतना बड़ा यदि आपसे याद नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा शॉर्ट में इनको नोट कर लीजिए जो आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। फिर जो ग्रैंड मदर उनके बारे में भी बॉयहुड के यहाँ पर जो कम्प्लीटली पूरा बताया गया है, सिंगिंग जो उनको पसंद नहीं थी, थोड़ा आंसर्स लॉन्ग है बट आप इसको जो है लिख कर याद कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताएं इनके क्वेश्चंस आपको नोट करना, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये भी आपको क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। यहाँ से द वॉइस ऑफ द रेन से भी आपको बताया है, जो इसका एक तरीके से कही यदि वर्षा नहीं होंगी तो हमारा क्या होगा, ये इसका सेंट्रल आइडिया हम कहें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में नोटिस यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करने के लिए कहा गया था, तो ये नोटिस इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। डांस कॉम्पिटिशन के बारे में नोटिस था, तो ये नोटिस भी तैयार हो जाएगा, आप डेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से डेट हो जाएगी, ठीक है। नोटिस राइटिंग भी हो जाएगी। इसके बाद में एक और आपको नोटिस भी पूछा गया था जो पोस्टर के बारे में था, चलिए पोस्टर में आपको बता देती हूँ कैसे अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो ये सेव इन्वायरमेंट पे पोस्टर कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप सेव इन्वायरमेंट पे बताना चाहते हो। फिर कुछ ऐसी लाइन होना चाहिए जो क्या हो, बहुत अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो। तो फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए हमारे जो है फॉरेस्ट बहुत लंग्स इनका किरदार निभाते हैं, जैसे हमारे शरीर में है वैसे बिल्कुल। तो क्यों, क्योंकि ये जो हमें वायु देते हैं, इसी कारण हमें सेव ट्रीज करना चाहिए, सेव अर्थ मतलब धरती को बचाना है, पेड़ों को बचाना, ठीक है। डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार सुंदर सा चित्र बना देंगे, प्लांट न्यू ट्रीज, सेव रिवर, सेव फॉरेस्ट, इतनी चीज़ों को हमें बताना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पोस्टर तैयार हो जाएगा, पूरा पोस्टर आपको फॉर्म में अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, सेव इन्वायरमेंट पे।
तो जो फॉर्मल लेटर आपको यहाँ पे बताया था मैंने किस प्रकार से आप लेटर को लिखोगे, तो यहाँ पर वाटर सप्लाई आपके एरिया में प्रॉब्लम है ब्लॉकेज की, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूरा मैटर इंक्लूड करना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका मतलब। फिर न्यूज़पेपर में जो बताया था मैंने आपको, न्यूज़पेपर के कॉलम में आप चाहते हैं कि जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो ये हो जाएगा, तो सेकंड वाला आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो ये डीआईजी कॉलोनी जो बताया गया था उसमें, तो इस प्रकार से ये तैयार हो जाएगा। फॉर्मल लेटर राइटिंग तो हमने देख लिया। अब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हम इनफॉर्मल मतलब हमारे फ्रेंड को, जो रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स, उनको ये लेटर लिखते हैं, तो इसी कारण ये इनफॉर्मल में आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेटर इस प्रकार से तैयार। देखिए, अब विजुअल और वर्बल इनपुट्स जो आपको दिए गए थे उस पे से हमें यहाँ पर तैयार करना था, यानी कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और इन्वायरमेंट की बताना था। तो वो पॉइंट देख लीजिए आप, पूरे इंक्लूड है इसमें, मतलब हमें डेट भी बताना था, कब कब क्या क्या चीज़ है, वो इंपॉर्टेंस प्रोसेसिंग जो हमें बताना था, किस प्रकार से हम ट्री की जो है रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ट्री को। अब जो कोरोना वायरस पे आपको बताना था, तो वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट और प्रिवेंशन, मतलब सावधानी किस प्रकार से आप रखोगे, जो ग्लोबल वर्ल्ड में पूरे फैली हुई है कोविड-19 उस पर, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, जो जो हमें पॉइंट्स में इनपुट्स में दी गई थी, ठीक है। पॉइंट वाइज दिया था, तो वो पॉइंट सारे इसमें इंक्लूड्स हैं, देख लीजिए आपको पूरे इंक्लूड्स इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी भी गाइडलाइंस भी बता दी, हमें क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करना होगा, तो ये पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ से ग्रामर सेक्शन है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको आर्टिकल से, जैसा मैंने बताया आर्टिकल से क्वेश्चन बनेंगे। तो हॉलैंड इज डैश यूरोपियन, दे आर वॉचिंग डैश मूवी, और इस प्रकार से ए एंड द से आर्टिकल से तो क्वेश्चन बनेंगे। फ्यू लिटिल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको इतने सारे मैक्सिमम बहुत सारे ग्रामर के कैन कुड से, बाय विथ से, और भी क्वेश्चन ऐसे ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब तरीका ये हुआ, आप जैसे क्वेश्चंस को आपने कभी नहीं कन्वर्ट किया है, तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चन है ज़्यादातर, एनी, मे, माई, कुड, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फिर डू वाज डायरेक्टेड, यानी चेंज द वॉइस, चेंज इनटू नेगेटिव, और ज़्यादातर वॉइस में पूछे जाते हैं, तो वॉइस में चेंज करने के लिए भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है। जैसे कुछ और कंबाइंड सेंटेंस करने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर आपको इसमें से भी 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, कंबाइंड द सेंटेंस या रियर इन द सेंटेंस, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस, इनको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ग्रामर से आपको आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ, चेंज द वॉइस, यही क्वेश्चन ही रहेगा, परंतु ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वॉइस को चेंज करने के लिए आपको कई बार इसमें से आता है। देखिए, इस प्रकार से आपको एक पैसेज भी आ सकता है, जैसे पेरेंटिंग पे एक पैसेज है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे करना चाहते हैं अपना डेडिकेशन, और एक यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे पेरेंटिंग क्या है, एक कला है, और भी जैसे बच्चों को अपने, कई बार जो है माता पिता बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उनको हर चीज़ों से इंटरेक्ट कराते हैं, उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो बहुत केयरफुल होती है, और कई बार पेरेंट्स जो है ध्यान भी नहीं दे पाते बच्चों पे, अपने वर्क पे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के बारे में बताई गई है, उस पे से संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन है मैक्सिमम, वो पूछेगा, ठीक है। कुछ ग्रामर है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, ये पूछी गई है, और बाकी कुछ इसमें से क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पैसेज में मिलते हैं। कभी भी जब भी आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले उस पैसेज को अच्छे से रीड करिए 2 बार मैक्सिमम, फिर आपको उसका टॉपिक भी मिल जाएगा, टाइटल भी किस पर दिया गया, और उसके क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको देना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया गया, ऐसे यही पैसेज नहीं आएगा पर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है। ऐसे में आपको तैयार करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ कि आप इनको अच्छे से तैयार कर ले और आपके कोई अंक कट ना पाए, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से बनता है। फिर एक नोट मेकिंग के लिए आता है, एक शॉर्ट नोट समरी दी रहती है, उसको उसके बेस पे आपको नोट मेकिंग तैयार करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में बताई गई है। तो इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल हो जाएगा कॉसेस ऑफ कॉमन कोल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है। यानी कि कई बार हमें क्या होता है, जो सिंपली से हमें कफ हो जाता है, तो हम थोड़ा बहुत ठंडा खा लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, तो वो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आप दोनों टाइटल दे सकते हैं, यानी कोल्ड के कॉमन कारण, सामान्य कारण क्या हो सकते हैं ठंडे के, और जो प्रॉब्लम है वो, ये दोनों टाइटल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप दे सकते हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर उसी के सब टाइटल आएंगे, सबसे पहले सब पॉइंट्स आएंगे, मेन पॉइंट्स आएंगे, फिर मेन के ही सब पॉइंट्स आएंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, यानी इस पॉइंट के आप क्या क्या बता सकते हैं। जैसे आपका मेन पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन कोल्ड, मतलब सामान्य जो ठंडा आपको लगता है, गले में खराश वगैरह, ये क्यों होती है, क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो हमें नहीं हो पाती है, जैसे ठंडी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उससे भी हो जाती है, वातावरण से भी होती है कई बार। कॉजिंग फैक्टर्स इसके बता देना, वायरल इन्फेक्शन इसके कारण हो सकता है। डिफिकल्ट टू क्योर, ठीक है, ये आपको इसमें तीन तीन समथिंग 3 पॉइंट आपको ऐड करते चलना है। फिर इसकी समरी बनानी थी, मतलब जितने पॉइंट्स आपने यहाँ पर बनाए हैं उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको एक समरी बनाना होता है, ठीक है। तो ये समरी भी बन जाएगी। इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग भी प्रिपेयर करना है।
फिर एक सेक्शन आपको लिटरेचर से आता है, मतलब कुछ पोयम का आपको एक दे दिए एक्सट्रैक्ट, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे द आपकी जो पोयम है द कार्डबोर्ड शो मी नाउ इट वाज, यहाँ से आपको लिया गया है, आपकी बुक से ही पोयम ली है, ठीक है, फोटोग्राफ से यहाँ पर ली है। तो ये जो पोयम ली है इसमें से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड शो किसको कर रहा है। फिर हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, व्हाट डज ट्रांसिस्ट मीन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिए गए। फिर दूसरी एक्सट्रैक्ट इस प्रकार से दी जाएगी। इसी से संबंधित और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर स्लिक का जो है डिस्क्राइब क्या किया है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, और यंग वंस किसको बता रहा है, और इसी प्रकार से आपको एक और जो है पैसेज दिया गया, ठीक है। कई बार इसी प्रकार के पैसेज आते हैं, तो इन पैसेज को भी तैयार करना है। तो यहाँ से भी पैसेज लिए गए, एक और एक्सट्रैक्ट है जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाइल्डहुड गो, और भी जो है आप इन्हीं में से और तैयार कर सकते हैं, यदि आपको कोई और अच्छे से आती है तो उनको भी तैयार कर लीजिए। तो ये हो जाएगा। इसी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। पैसेज से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है तो बिल्कुल इसी प्रकार से और पैसेज यहाँ पर दिए गए, इन पैसेज से भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पोइट्री से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अब फोटोग्राफ इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, जैसे सिरली टॉल्सन है, या फिर और भी जो आपको पूछा गया है। कार्डबोर्ड जो पोयम है इस किसके अंदर पोयम है, तो फोटोग्राफ पर या स्केच पर या पेंटिंग पे, और भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। पोइट्री के हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए, इनके मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि 12 क्वेश्चन है पोइट्री के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे गए 12 क्वेश्चन है मैक्सिमम, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन तक के जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी, उन क्वेश्चंस के आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको मिलेगा जैसे सिरली टर्सन, फोटोग्राफ, बीच, और नॉस्टैल्जिक, हैप्पी अंकल, और भी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। लिजार्ड तक के आपको कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्लास 11th इंग्लिश के जितने आपको इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि राइटिंग स्किल्स में ले लीजिए, रीडिंग सेक्शंस में, ग्रामर में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अनसीन पैसेज हो गया, पैसेजेस हो गए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोज हो गए। फिर यहाँ पर पोइट्री से भी क्वेश्चन थे, जो जो आपको बनने वाले थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखे कि आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन को भी तैयार करना है, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को तैयार अभी से कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो कोरोना वायरस या लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पाए थे और वर्तमान में भी स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो और वो भी अपने जो है पढ़ाई को अच्छे से कर सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।